हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुपर मॉम 5M। फ्रेंड्स, आज फिर एक नई सुबह में स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। और मैं हूँ पलक कनौजिया, मेरठ से, एक छोटे से शहर से। मम्मी की छोटी सी कोशिश अपने बच्चों के लिए, उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए, घर बैठ के कुछ ऐसा करने की जिससे मैं अपने बच्चों को फ्यूचर सेव कर सकूँ। ज़रूरत है आप सबके प्यार और सहयोग की। बहुत सारा प्यार और सहयोग आपका मुझे चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। अब ओखली में तो सर दे ही दिया है और मूसल आप लोगों के हाथ में है। चाहे तो सर पे मार के ख़त्म कर दीजिए और चाहे सहयोग दे के आगे बढ़ा दीजिए। मैं उन मम्मियों में से हूँ जो एजुकेटेड होने के बाद भी ना कुछ कर नहीं पाई, और ऐसी बहुत सारी मम्मी होंगी। लेकिन अब एक मौका मिला है, ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म मिला है ना हमें, ये एक मौका ही है हमारे लिए कि हम घर बैठ कर के, चाहे हम पढ़ी लिखी हों या ना हो, पर कुछ कर सकती हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो इसी आस में मैंने भी एक कोशिश करी है, अभी अपना एक ब्लॉग शुरू करा है और मम्मियों की तरह, ताकि मैं भी उनकी तरह अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकूं और अच्छा फ्यूचर भी दे सकूं। कोशिश तो मैंने शुरू कर दी है, सहयोग आपका चाहिए। उम्मीद है भरपूर सहयोग आप लोग मुझे देंगे और मेरी कोशिश को कामयाब भी करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ आज का अपना पूरा शेड्यूल। हमारा मेरठ, रुड़की और देहरादून के करीब होने के कारण ठंड बहुत रहती है और धूप भी सर्दियों में बहुत कम निकलती है। इसीलिए मैंने धूप में कपड़े डाल दिए हैं। और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्योंकि बच्चे घर पे ही फ़ोन पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। काम देखना है और तीनों बच्चों को क्लासेस भी दिलानी है, इसी फ़ोन पे दिलानी है। कोई 2-4 फ़ोन नहीं है कि मैं उन्हें अलग अलग दे दूँ, तो थोड़ी सी पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही है। आधी क्लास एक को दिलाती हूँ तो आधी दूसरी को दिलाती हूँ। तो ये टीचर्स मैम हैं कि बेटे की जो उन्हें पढ़ा रही है, अभी उनका पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। तीनों को एक साथ बिठा रखा है मैंने, तीनों को ही पढ़ाना भी है, क्योंकि बेटियां तो मेरी जुड़वा हैं, एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट एक साथ चल जा, तो आसानी से उन्हें पढ़ा देती हूँ। और बेटे को जो काम आता है उसका स्क्रीनशॉट खींच के कॉपी करवा देती हूँ और वो अपना बैठा बैठा काम करता रहता है। इतने वो लोग अपना रिटर्न वर्क करते हैं, मैं बीच बीच में उठ करके अपने घर का थोड़ा थोड़ा काम देख लेती हूँ। ये हमारे पापा ससुर, वो कपड़े प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये काम है कपड़े प्रेस करने का। मेरे ससुर ही करते हैं बस ये काम, क्योंकि वो आर्मी में एक डिपार्टमेंट होता है सिग्नल, जहाँ पे मेरे ससुर जी ने जॉब किया है और वहाँ पर उन्होंने ट्रेड में आयरन का ही काम किया है। इसीलिए वो घर पे कहते हैं अगर मैं खाली बैठा तो मेरे को जंग लग जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने यही काम करा है पूरी लाइफ, तो वो इस काम को अभी भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वो अपना दिन में 10-15 कपड़े कर लेते हैं, इससे उनके हाथ पैर चलते रहते हैं और वो एक्टिव रहते हैं। और बुज़ुर्गों की तरह वो बैठ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वो इसे ही जीना समझते हैं। काम करते करते ही मौत आ जाए, वो इसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं। कोशिश करो बेटा, जो थोड़ा सा क्वेश्चन दिया काम उसे निपटाया, समझो फिर और आके समझ बच्चों को कर दो देख रहे क्या हैं, कह रहा है, पढ़ा उसका दिया जवाब नहीं दो, बस पढ़ाया, उतना ही दो, ठीक है। करा काम चलो नहीं शुरू करा, करो। उनसे बात कर ली। उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब बच्चे ऑनलाइन होते हैं, उनके सर पे टीचर नहीं होती है, और हम भी अगर ध्यान नहीं दें तो वो पढ़ाई की तरफ से बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं। बाद में पता चलता है कि मैडम ने तो पढ़ाया था पर इन्होंने कुछ करा ही नहीं। बच्चों की क्लासेस तो हो गई है, वो थोड़ा सा छत पे खेल रहे हैं, तो मैंने भी छत का थोड़ा सा सफाई करने की कोशिश करी है। ये कमरा हमारा ऊपर खाली है, इसमें हमने सिर्फ वही सामान रखा है जो हम नीचे यूज़ नहीं करते हैं। फर्नीचर हो गया, टूटी पुरानी साइकिल हो गई, या कुछ ऐसे कपड़े जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या ठंड और गर्मी के अलग अलग हैं, तो वो रख दिए। लेकिन आजकल हवाएं इतनी चल रही है, जनवरी में बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो छत पे हमारे गमले हैं ना, उनकी मट्टी मैं नहीं जलाई है। वो सब उड़ करके अंदर आ जाती है। हालांकि दरवाज़ा है, लेकिन वो बारिश में कई बार भीग भीग करके नीचे से टूट गया है, वेंटिलेशन खुला हुआ है, तो जिसकी वजह से धूप सीधी अंदर आती है और सारा कमरा गंदा हो जाता है, चाहे कितनी बार भी सफाई कर लो। अब कमरे की सफाई के बाद छत की भी सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पौधों में से बहुत पत्तियां टूट के इस टाइम झड़ रही हैं, क्योंकि ठंड बहुत है, पाला ओस कोहरा सब पड़ रहा है, और उससे पत्तियां गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं और वो फिर गिरती रहती हैं। गमलों में पानी डालना पड़ता है और उसकी जो मिट्टी बाहर रहती है वो भी सब छत पे जमा हो जाती है। ये मेरे घर की परियां, मेरे घर की जान, मेरी जुड़वा बेटियां,
ये हमारे घर की शान है और हमारे पूरे परिवार की पहचान है। हमें कोई जाने ना जाने, लेकिन ये ज़रूर हम इनसे हमारी पहचान हो गई है कि जिनकी जुड़वा बेटियां हैं वो, ऐसे ही हमारी पहचान इनसे हो गई है। अब मैंने अपना सब काम निपटा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ, कपड़ों को उल्टा पलटी कर दूँगी और फिर मैं अपने बच्चों को अपनी एक भाभी जी हैं जिनके घर लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्चियाँ उनसे बहुत हिली हुई हैं, वो इन्हें बहुत प्यार करती हैं। उनके 2 बड़े बड़े बेटे हैं और बेटी कोई नहीं। हमारी भी कोई बेटी नहीं थी, हमें भी शादी के 8-9 साल बाद बेटियाँ मिली हैं, तो वो मेरी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह ही बहुत प्यार करती हैं। ये सीज़न के अमरूद रास्ते में मिले, मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं खा नहीं। चलो अब चलो, आंटी के पास बोल रहे थे, चलो। ऐसी हालत में चलो चलो चलो।